एक सेकंड के लिए सोचो, लास्ट टाइम जब तुमने कुछ पढ़ा था एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए या कुछ नया क्यूरियोसिटी के लिए, तब एक्चुअली में तुम्हें कितना समझ आया और कितना सिर्फ लगा कि तुम्हें समझ आया। वो डिफरेंस समझना और लगता है कि समझ आया। आज मैं तुम्हें एक मेथड दिखाऊंगा जिससे तुम कोई भी कॉन्सेप्ट 10 मिनट में क्लियर कर सकते हो, इतना कि तुम किसी 10 साल के बच्चे को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड इसके लिए मैं क्लाउड यूज करूंगा, ऐसी तरह से जो 99% लोग नहीं जानते। ये विकिपीडिया पेज देखो, ग्रेविटी। पहली लाइन पढ़ो, ग्रेविटी इज अ फंडामेंटल इंटरेक्शन विच कॉज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स दैट हैव मास और एनर्जी। ठीक है, समझ आया? तुमने बोला हाँ, बट अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं ग्रेविटी है क्या, ये काम कैसे करती है, तो तुम स्टक हो जाओगे। एंड ये टॉपिक तुम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। एप्पल गिरता है, न्यूटन ने डिस्कवर किया, ये सबको पता है, बट ग्रेविटी एग्जैक्टली काम कैसे करती है ये किसी को नहीं पता। यही प्रॉब्लम है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल नहीं करते। हम पढ़ते तो हैं लेकिन प्रोसेस नहीं करते। रिचर्ड फीमैन, नोबेल प्राइज विनर, उनका एक रूल था कि अगर तुम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो सिंपल लैंग्वेज में, तो तुमने उसे समझा ही नहीं, सिर्फ मेमोराइज किया है। उनका ये मेथड फीमैन टेक्निक इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फीमैन मेथड 4 स्टेप्स में है, सुनने में सिंपल लगेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन में मैजिक है। स्टेप नंबर 1, टॉपिक चूज करो, कोई भी एक टॉपिक। स्टेप नंबर 2, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, जैसे कि तुम किसी 12 साल के बच्चे को बता रहे हो, कोई फैंसी वर्ड नहीं, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में। स्टेप नंबर 3, देखो कहाँ अटके, जहां तुम्हारा एक्सप्लेनेशन टूटा, जहां तुमने बेसिकली सॉर्ट ऑफ या यू नो वर्ड यूज किया, वहां तुम्हारा एक्चुअल गैप है। स्टेप नंबर 4, वापस सोर्स पे जाओ सिर्फ उस गैप के लिए एंड दोबारा एक्सप्लेन करो। ये मेथड सिर्फ इतना ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस अकेले करने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तुम खुद अपने से बात करते हो एंड नोट्स पे लिखते हो। यहाँ क्लॉड एक मेजर रोल प्ले करता है, एक फीमेन टेक्निक पार्टनर। ये मेथड फीमेन ने खुद यूज किया था। जो सब्जेक्ट उन्हें नहीं आते थे, उस सब्जेक्ट को वो ऐसे पढ़ते थे जैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ाना हो। एंड तुम्हारा एडवांटेज ये है कि तुम्हारे पास क्लॉड है, एक पेशेंट पार्टनर जो तुम्हें जज नहीं करता, बोर नहीं होता एंड बताता है कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन टूट कहाँ रहा है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ क्लॉड एआई। चलो लाइव करके देखते हैं। मैं एक और टॉपिक लेता हूँ जो घर में रोज होता है, बट एक्सप्लेन करने बोलो तो वर्ड्स नहीं आते। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आखिर इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है? स्विच दबाते हो, लाइट जलती है, बट अंदर क्या होता है, वायर में क्या दौड़ता है, और करंट और वोल्टेज ये दोनों सेम है या डिफरेंट, ये सीधा बताओ। एंड इसी चीज को हम क्लॉड से समझेंगे। प्रॉम्प्ट नंबर 1, बच्चे वाला एक्सप्लेनेशन मांगो। एंड प्रॉम्प्ट की टेंशन मत लेना, अभी आगे हम वीडियो में जितनी भी प्रॉम्प्ट्स का यूज करेंगे उन सब का टेम्पलेट मैं आपको दूंगा, तो नो वरी अबाउट इट। सो आवर फर्स्ट prompt is act as a feminine learning partner. I want to understand how does electricity actually work. First, explain this concept to me as if I am a 10-year-old. Just simple words and real life example I can picture in my house. Just click on enter. Now this is the result, electricity for a 10-year-old, जो हमने prompt में mention किया था। Imagine your house has a water park hidden inside the walls. अब इसको हम हिंदी में समझते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। देखो क्लाउड ने क्या किया, उसने पानी की पाइप का एग्जांपल दिया है। सोचो तुम्हारे घर में एक बहुत लंबा पाइप है जिसमें पानी नहीं, छोटी छोटे बॉल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, इतनी टाइटली कि पाइप एकदम फुल है। अब जब तुम स्विच ऑन करते हो तो एक तरफ से पुश होती है, मतलब बैटरी या पावर स्टेशन से। ये पुश एक बॉल को ढकेलता है, वो दूसरी बॉल को धकेलता है, और ये चेन रिएक्शन लाइट की स्पीड से होती है, इसलिए बल्ब तुरंत जलता है। बॉल्स एक सर से दूसरे सर तक ट्रेवल नहीं करती, बस पुश ट्रेवल करती है। एग्जैक्टली जैसे एक लंबा पाइप फुल ऑफ मार्बल हो। अगर तुम एक मार्बल को पुश करते हो तो दूसरा मार्बल तुरंत दूसरी साइड से निकल जाती है। यू कैन सी द इमेज, बल्ब तुरंत जलता है, पुश एक साइड से होती है, पुश लाइट स्पीड से ट्रेवल करती है। So, ये छोटे छोटे बॉल्स हैं। इसको तुम इस तरह से भी समझ सकते हो। सोचो एक पाइप है जिसमें पानी बह रहा है, पानी वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पाइप का प्रेशर जो पानी को ढकेलता है वो है वोल्टेज, और कितना पानी एक्चुअली बह रहा है पर सेकेंड वो है करंट। जब तुम स्विच ऑन करते हो तुम पाइप का नाला खोल देते हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल्स, तो बल्ब जलती है। तुम पाइप का नाला खोल देते हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और बल्ब जलती है। एंड अगर वायर टूट जाए मतलब पाइप में क्रैक, और पानी बंद मतलब करंट का फ्लो बंद, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा और जिससे लाइट बंद हो जाएगी। एक 10 साल का बच्चा ये घर की पाइप देख के तुरंत पिक्चर कर सकता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंट, कोई चार्ज कैरीज नहीं, सिर्फ पानी की पाइप। प्रॉम्प्ट नंबर 2 देख। प्रॉम्प्ट नंबर 2 में अब जो भी तुमने समझा उसको क्लॉड को एक्सप्लेन करो। जहाँ कहीं भी तुम अटकते हो उसका करेक्शन खुद क्लॉड करता है अगर कहीं पे गलत स्टेटमेंट हुआ तो। दिस इज आवर सेकंड प्रॉम्प्ट।
Now I'll explain electricity back to you in my own words. Tell me exactly where my understanding is wrong, incomplete or shallow. इलेक्ट्रिसिटी मतलब वायर में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना। वोल्टेज ज्यादा हो तो करंट भी ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा वोल्टेज डेंजरस होता है। इसमें एक स्टेटमेंट गलत है एंड एग्जैक्टली कहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्लॉड पकड़ लेगा एंड आपको राइट स्टेटमेंट देगा, एक्यूरेट। जस्ट क्लिक ऑन इंटर। देखो जैसे कि मैंने कहा, जो सही है उसको सही करेक्ट बताएगा एंड जहाँ कहीं भी आपको गैप या इनकम्प्लीट या आंसर रॉन्ग लगेगा उसको ये पकड़ लेगा। इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव करते हैं, यस ये करेक्ट है। एंड गैप कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना, ये इमेजिन थोड़ी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बहुत धीरे मूव करते हैं, लिटरली सेंटीमीटर्स पर आवर। वो दौड़ नहीं रहे। असली चीज जो दौड़ते हैं वो है पुश, मतलब एनर्जी। याद करो, मार्बल पाइप, मार्बल्स खुद नहीं गए, सिर्फ पुश गया। तुमने सही एग्जाम्पल याद रखा बट सही कंक्लूजन नहीं निकाला। गैप नंबर 2, वोल्टेज ज्यादा मतलब करंट ज्यादा, ये इनकम्प्लीट है। ये सिर्फ हाफ द स्टोरी है। पूरा इक्वेशन है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो तो करंट नहीं बढ़ेगी, चाहे वोल्टेज कितना भी हो। एक एग्जांपल, ड्राई स्किन की रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम्स होती है, वेट स्किन की सिर्फ 1,000 ओम्स। इसलिए सेम वोल्टेज वेट स्किन पे 100 गुना ज्यादा करंट देता है। यही रीजन है कि बाथरूम में बिजली ज्यादा खतरनाक होती है। गैप 3 सबसे इंपॉर्टेंट, वोल्टेज डेंजरस है। ये एक कॉमन मिथ है, ये गलत है। करंट किल्स नॉट वोल्टेज। 50 मिलियम्स मीन 0.05 एम्पियर ऑफ करंट मतलब हार्ड स्टॉप हो सकता है। 50,000 वोल्ट्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिल्कुल सेफ, क्योंकि करंट नैनो सेकंड में खत्म। हाई वोल्टेज इसलिए डेंजरस है क्योंकि वो बॉडी की रेजिस्टेंस को ओवरकम करके हाई करंट पुश कर सकता है। डेंजर वोल्टेज में नहीं, करंट में है, जो वोल्टेज पैदा करता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि क्लॉड ने सीधा गैप पकड़ा है, और ये वही कंफ्यूजन है जो ऑलमोस्ट सबके पास होती है। मैंने बोला वोल्टेज ज्यादा हो तो करंट भी ज्यादा होगी, ये सच नहीं है। वोल्टेज और करंट कनेक्टेड हैं, लेकिन बीच में एक तीसरी चीज भी है, रेजिस्टेंस। मोटी पाइप में ज्यादा पानी बहेगा, पतली पाइप में कम, दोनों सेम प्रेशर पे। एंड पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए करंट कम होगी। यही ओम्स लॉ है। सिर्फ वोल्टेज देख के करंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये मुझे स्कूल ने क्लियरली नहीं बताया, क्लॉड ने बताया, क्योंकि मैंने उसे अपना फीमेन पार्टनर बनाया। प्रॉम्प्ट नंबर 3, ये सारी चीजें आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा होगा, बट अगर आपने सही प्रॉम्प्ट देना सीख लिया तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो तुम मेथड सीख सकते हो। अगर आपने इस फीमेन मेथड को सीख लिया, समझ लिया, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हो। सेकंड प्रॉम्प्ट में हमने खुद एक्सप्लेन किया एंड क्लाउड ने उसे एवेल्युएट किया। तो थर्ड प्रॉम्प्ट में हमें गैप फिल करना है, एंड मैंने जैसे कि मुझे ये समझ नहीं आया तो मैंने इसको गैप के रूप में यहाँ पे फिल किया है। सो दिस इज द रिजल्ट। तो गार्डन हाउस मतलब पाइप से पानी। अगर मैंने तुम्हारे हाथ पे एक बकेट पानी 1 सेकंड में डाला, तुम्हारे हाथ भीगे, थोड़ा शॉक लगा, बट कुछ नहीं हुआ। अब अगर मैंने एक गिलास पानी 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली डालता रहा, तुम्हारे हाथ इक्वली भीगे। फर्क क्या था? पहले वाला ज्यादा पानी था बट इतना जल्दी आया कि कुछ कर ही नहीं पाया। दूसरा वाला कम था बट लंबा टाइम तक अंदर घुसता रहा। यही बिजली के साथ होता है। दिस इज द स्टैटिक बिजली, कारपेट वाला, एंड ये घर की बिजली, सॉकेट। अब सीधा दिल पे चलते हैं। मतलब ये हमारा गैप था, जैसा कि यहाँ देख सकते हो, हार्ट स्टॉप हो सकता है। ये हमारा गैप। तुम्हारा दिल एक रिदम में धड़कता है, तीनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। वो सिग्नल माइक्रो सेकंड में काम करता है। अगर बाहर से करंट आए और उस रिदम को इंटरप्ट करे, दिल कंफ्यूज हो जाता है और बंद हो सकता है। स्टैटिक बिजली के साथ करंट इतनी जल्दी आके गई कि दिल ने नोटिस ही नहीं किया, एक ब्लिंक में खत्म। घर की सॉकेट के साथ 50 मिलियन सेकंड तक अंदर फ्लो करता है। इतना काफी है कि दिल की रिदम परमानेंटली बिगाड़ दे। एक लाइन में, डेंजर पानी की मात्रा से नहीं आता, डेंजर पानी के कितनी देर तक अंदर रहने से आता है। यही करंट है, यही किल करता है। थैंक यू क्लॉड, अब समझ आया। सो अगर ऑनेस्टली बोलूं तो ये स्टेटमेंट जिसे मैंने गैप के रूप में फिल किया, ये मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया था, बट राइट नाउ आ गया। एंड अभी जो तुम जानते हो ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये समझ है, क्योंकि तुम अपना गैप खुद ढूंढ के आए एंड उसको फिल किया। अब मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट सिस्टम दूंगा जो मैं यूज करता हूँ। कॉपी करो, सेव करो एंड क्लाउड में पेस्ट करो जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो। सो मैंने ये तीनों प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। आज एक काम करो, कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट लो जो तुम्हें कभी से कंफ्यूजिंग लगता है एंड मेरा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करो एंड 10 मिनट दो एंड कमेंट में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू मिला, ये वीडियो यूजफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।